कुछ साल पहले की बात है जब दुनिया की राजनीति एक अलग ही दिशा में जा रही थी। भारत उस वक्त खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा था, खासकर खाद्य संकट से जूझ रहे देशों के लिए। भारत का मकसद साफ था, जहां भूख है वहां अनाज पहुंचे। लेकिन उसी समय कुछ देशों को भारत का बढ़ता प्रभाव रास नहीं आया और तभी एक अजीब सा नैरेटिव बनाया गया। साल 2022 में तुर्की और मिस्र ने अचानक भारतीय गेहूं पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत से भेजा गया गेहूं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर सही नहीं है। अब सवाल यह था, क्या यह सच में क्वालिटी का मुद्दा था या फिर भारत की छवि को कमजोर करने की एक राजनीतिक चाल? क्योंकि जब कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए नैरेटिव बनाए जाते हैं और यही कोशिश उस वक्त भारत के साथ हुई। लेकिन इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, वक्त किसी का दोस्त नहीं होता। जो देश कभी भारत की आलोचना कर रहे थे, आज वही देश भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। आज की जियोपॉलिटिक्स में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां कल तक भारत पर सवाल उठाने वाले देश आज भारत को अपनी फूड सिक्योरिटी का सहारा मानने लगे हैं। तो दोस्तों, अब एक बड़ी कहानी सामने आ रही है जिसमें राजनीति, बदले हुए समीकरण और रणनीतिक चालें शामिल हैं। इस वीडियो में हम पूरी परतें खोलेंगे कि कैसे भारत को कम आंकने वाले देश आज भारत पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल 2022 का वो समय भारत के लिए काफी यादगार और थोड़ा कड़वा भी था। सबसे पहले तुर्की ने अचानक भारत से भेजे गए गेहूं को लेने से मना कर दिया। तुर्की ने सीधे तौर पर जहाज को अपने पोर्ट से वापस लौटा दिया और कहा कि इस गेहूं में ऐसी चीजें हैं जो बीमारी फैला सकती हैं। इसके बाद वही खेप मिस्र भेजी गई, जो उस समय भारत से नियमित तौर पर गेहूं खरीदता था। लेकिन मिस्र ने भी बिना अपनी तरफ से कोई बड़ी जांच किए तुर्की के दावों को सच मान लिया और भारतीय गेहूं को रिजेक्ट कर दिया। दोनों देशों ने यह नैरेटिव बनाया कि भारतीय गेहूं में रूबेला जैसी बीमारी है और अगर लोग इसे खाएंगे तो उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। इसी बहाने करीब 60,000 टन भारतीय गेहूं को वापस भेज दिया गया। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कड़ा जवाब आया। ITC लिमिटेड, जो इस गेहूं की निर्यातक कंपनी थी, उसने साफ कहा कि तुर्की को भेजी गई खेप हर अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी टेस्ट और क्वारंटाइन नियमों पर पूरी तरह खरी उतरती थी। सभी जरूरी जांचों के बाद ही उसे एक्सपोर्ट की अनुमति मिली थी। इसके बावजूद तुर्की और मिस्र अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भारत की सफाई सुनने से भी इनकार कर दिया और पूरा मामला राजनीति का हिस्सा बन गया। 2022 में जब तुर्की और मिस्र ने भारतीय गेहूं को बीमारी का नाम देकर ठुकरा दिया था, उसी वक्त एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। जिस गेहूं को दोनों देशों ने खतरनाक बता दिया था, उसी गेहूं को इजराइल ने बिना किसी डर के अपने देश में मंगवा लिया। पूरी खेप खरीदी गई और कहीं भी क्वालिटी को लेकर कोई बड़ा सवाल नहीं उठा। यहां से दुनिया को साफ समझ आ गया कि असली समस्या गेहूं नहीं था, बल्कि राजनीति थी। क्योंकि अगर भारतीय गेहूं सच में खराब होता तो इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में एडवांस देश उसे कभी स्वीकार नहीं करता। इस फैसले के बाद तुर्की और मिस्र के आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे। लेकिन तब तक भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो चुकी थी। उस समय भारत ने ज्यादा शोर नहीं मचाया और संयम बनाए रखा। अब कहानी आगे बढ़ चुकी है और हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। आज मिस्र खुद गंभीर खाद्य संकट में फंसा हुआ है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक देशों में से एक है और वहां करोड़ों लोग सस्ती रोटी और सरकारी ब्रेड पर निर्भर हैं। पहले मिस्र अपनी जरूरत का ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से खरीदता था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही सप्लाई टूट गई और गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगीं। ऊपर से डॉलर की भारी कमी और कमजोर होती मिस्री मुद्रा ने हालात और खराब कर दिए। मिस्र की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। ये देश बड़ा निर्यातक नहीं है और खेती भी बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादातर इलाका रेगिस्तान है। सरकार सब्सिडी देकर जैसे तैसे हालात संभाल रही है। लेकिन महंगाई और कर्ज ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन्हीं हालात में मिस्र के सामने सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प फिर से भारत बनकर खड़ा है। भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता भी है और क्वालिटी में भरोसेमंद भी माना जाता है। यही वजह है कि वही मिस्र जिसने कभी भारत के गेहूं को ठुकराया था, आज फिर भारत से खरीदने की इच्छा जता रहा है। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं है। खबरों के मुताबिक भारत ने मिस्र की इस गेहूं वाली मांग को तुरंत हरी झंडी नहीं दी। सरकार ने घरेलू बाजार की कीमतों का हवाला देते हुए इस डिमांड को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया। मतलब साफ है, अब फैसले इमोशन पर नहीं बल्कि देश के हित को देखकर लिए जाएंगे।
दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में भारत ने इजराइल को करीब 400 टन गेहूं सप्लाई किया। यानी गेहूं की कमी नहीं है, क्षमता भी है, लेकिन भारत हर देश को बिना शर्त मदद देने के मूड में नहीं है। 2022 में जो हुआ था, भारत ने वह पूरी तरह भुलाया नहीं है। इसी वजह से मिस्र की मांग पर अब बहुत सोच समझकर फैसला लिया जा रहा है। अगर मिस्र के राजनीतिक रुख को देखा जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले कुछ सालों में मिस्र ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ स्टैंड लिया है। खासकर इस्लामिक देशों की बैठकों में मिस्र अक्सर तुर्की और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। हाल ही में ओआईसी की एक बैठक में भी मिस्र ने पाकिस्तान का समर्थन किया और सिंधु जल मुद्दे पर भारत की आलोचना की। यहां तक कहा गया कि भारत को पाकिस्तान को पानी देना चाहिए। ऐसे बयानों ने भारत के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि आज जब मिस्र खुद खाने के संकट में फंसा है, भारत कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वक्त मिस्र के पास इतने संसाधन भी नहीं बचे कि वह अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी जैसे देशों से महंगा गेहूं खरीद सके। डॉलर की कमी ने उसकी खरीद क्षमता को काफी कमजोर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में अगर कोई देश मिस्र की जनता की भूख मिटा सकता है तो वह भारत ही है। लेकिन भारत अब सिर्फ मानवीय भावना के आधार पर फैसले नहीं ले रहा। अब रणनीति, राजनीति और संतुलन भी उतना ही जरूरी हो गया है। 2022 में भारतीय गेहूं को बीमारी बताकर बदनाम किया गया था। उस घटना ने भारत को यह सिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में याददाश्त भी एक ताकत होती है। तुर्की के मामले में भारत ने तुरंत सप्लाई रोक दी थी। मिस्र के मामले में भारत ने धैर्य दिखाया, लेकिन सब कुछ भूलने का फैसला नहीं किया। इसी वजह से आज मिस्र की मांग को ठंडे बस्ते में रखा गया है। भारत साफ संदेश दे रहा है, जो देश मुश्किल वक्त में भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसे हर बार प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ये मामला भारत की बदलती विदेश नीति को भी दिखाता है। आज भारत सिर्फ सप्लायर नहीं है, बल्कि शर्तें तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। खाद्य सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर भी भारत अब अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रख रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, दोस्ती और व्यापार दोनों में सम्मान जरूरी होता है। जो देश सम्मान नहीं देगा, उसे वक्त आने पर उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर भारत के गेहूं उत्पादन की बात करें तो तस्वीर और भी मजबूत है। भारत हर साल 100 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं पैदा करता है और हाल के सालों में ये आंकड़ा 110 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। इसी ताकत के दम पर भारत कई देशों को गेहूं सप्लाई करने की योजना बना रहा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अफ्रीका के कुछ देश। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में मिस्र का नाम जानबूझकर नहीं रखा गया है। तो अब सवाल आपके लिए, अगर मिस्र बार बार भारत से मदद मांगे तो क्या भारत को गेहूं देना चाहिए या उसे उसके पुराने फैसलों की कीमत चुकाने देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, से ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।